15 दिसंबर 1999 को वेनेजुएला के वर्कासा स्टेट में एक ऐसी बिन बुलाई तबाही आती है जो कि अपने साथ कईयों को ले डूबती है। अगेन साल 2010 में इतिहास की कुछ सबसे बड़ी बाढ़ पाकिस्तान में आती है जिसकी वजह से कई मासूमों की जान जाती है। वहीं दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया में इससे भी ज्यादा खतरनाक बाढ़ आती है जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया को $10 बिलियन का काफी भारी नुकसान होता है। कुछ इससे भी ज्यादा खतरनाक तबाही साल 1998 में इंडिया में होती है जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी इंडिया की इकोनॉमी पे जाता है, बट साथ ही साथ इंडिया को काफी ज्यादा लॉन्ग टर्म स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। और इन सबसे ज्यादा खतरनाक तबाही शायद से इस साल इंडिया में आने वाली है। बट आखिर ये सारे डिजास्टर हो कैसे रहे हैं? इन सारे नेचुरल डिजास्टर के पीछे किस चीज का कारण है? क्लाइमेट में अचानक से चेंज, वेदर में हेरा फेरी, इन सारे नेचुरल डिजास्टर के पीछे का कारण है ला नीना। ला नीना एक ऐसा इफेक्ट है जिसकी वजह से हमें अचानक से नेचुरल डिजास्टर और क्लाइमेट में भारी चेंज देखने को मिलता है। अगर आप वर्ल्ड मैप के पैसिफिक ओशन के ईस्ट साइड में देखें तो यहाँ पे साउथ अमेरिका और वेस्ट साइड में एशिया और ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेगा। अब इन नॉर्मल केसेस जो ट्रेड विंड्स होती है वो ईस्ट टू वेस्ट चलती है। फॉर एग्जाम्पल ईस्ट साइड में साउथ अमेरिका का जो पेरू कोस्ट है उसका वार्म वाटर ऊपर उठ के वेस्ट साइड के एशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ बढ़ते हुए आता है, जिसकी वजह से वेस्ट साइड में लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाता है। अब जब पेरू कोस्ट का सारा हॉट वाटर वेस्ट साइड में लो प्रेशर जोन की तरफ खींचा चला आएगा तो पेरू कोस्ट के अंदर का ठंडा पानी ऊपर सरफेस पे आ जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ पे एक हाई प्रेशर जोन क्रिएट हो जाएगा। अब मैं जो कह रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना है। ईस्ट में क्रिएट हुई हाई प्रेशर और वेस्ट में क्रिएट हुई लो प्रेशर की वजह से जो बीच में ट्रेड विंड चलती है वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। अब स्ट्रॉन्ग ट्रेड विंड की वजह से वेस्ट में मानसून विंड भी बहुत तेजी से ब्लो करने लगती है। सिमिलरली ला नीना के केस में ईस्ट के पेरू कोस्ट से निकली हुई जो ट्रेड विंड होती है वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, जिसकी वजह से एशिया में आने वाली मानसून विंड और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है और यहाँ पे नॉर्मल से ज्यादा बारिश हमें देखने को मिलती है। वहीं दूसरी तरफ यूएसए जैसी कंट्रीज में सूखा पड़ जाता है तो एशियन कंट्रीज में भारी भरकम तबाही देखने को मिलती है। खैर, अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके एक बार फिर से देख लेना। ला नीना एक ऐसा इफेक्ट है जिसकी वजह से हमें अचानक से क्लाइमेट में चेंज देखने को मिलता है। इमेजिन हरे भरे फील्ड अचानक से सूखे पड़ जाते हैं, ठंड में भी गर्मी का एहसास दिलाना, यहाँ तक तो कि क्रॉप्स को भी भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाना, तो कभी मानसून को भी कंफ्यूज कर देना और बारिश का पैटर्न बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल बन जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, फॉरेस्ट फायर, साइक्लोन्स, टोर्नेडो, सुनामीज, फ्लड्स और न जाने कितने सारे नेचुरल डिजास्टर सब ला नीना का मूड स्विंग का नतीजा है। यूजुअली ला नीना हर 5 साल के इंटरवल्स में होते हैं। साइंटिस्ट इस ला नीना को समझने की काफी ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, उसके पैटर्न्स को भी प्रिडिक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये काम इतना ज्यादा आसान नहीं होता है क्योंकि ला नीना एक ऐसा बड़ा तूफान है जो कि क्लाइमेट में बड़े आसानी से हेरा फेरी कर सकता है। खैर, हम तो नेचर को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने आप को एडजस्ट जरूर कर सकते हैं। कुछ बेसिक स्टेप्स उठा के हम इसकी डिस्ट्रक्शन को कम जरूर कर सकते हैं। पानी को बचाओ, खेती को सस्टेनेबल बनाओ और रिन्यूएबल एनर्जी पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दो। ये सभी कदम बहुत ज्यादा जरूरी है। ला नीना हमें याद दिलाता है कि हम प्रकृति से कैसे जुड़े हुए हैं। उसके इन्फ्लुएंस को समझकर और सावधानी से चलकर हम सिर्फ इंडिया का ही नहीं बल्कि पूरे विश्व का एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं।